नमस्कार, 5 जनवरी के इस डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राज चावला और बात फिर क्रिकेट की। जी हां, T20 में सेमीफाइनल की जंग और इंग्लैंड से है भिड़ंत, लेकिन इस भिड़ंत से पहले अंतिम पड़ाव भारतीय टीम के लिए जीत जरूरी है फाइनल तक पहुंचने के लिए। और इस अंतिम पड़ाव में जीत के लिए आंकड़े भी भारतीय टीम के साथ है। जैसे भाग्य भारतीय टीम के साथ दिख रहा है और जैसे टैलेंट भी भारतीय टीम का साथ नजर आ रहा है। इस सब चीजों पर हम बात करेंगे, लेकिन आंकड़े किस तरह से भारतीय टीम के पक्ष में, इसमें दो पहलू, क्योंकि इस ग्रुप 12 के दो ग्रुप में जो अलग अलग भिड़ंत 6-6 टीमों की आपस में हुई, इन सभी 12 टीमों पे टॉप पर 8 अंक लेकर भारतीय टीम है। उसके बाद 7 अंक लेकर 3 टीमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया रन रेट के कारण सेमीफाइनल में नहीं है। और इधर हमारे ग्रुप 2 में पाकिस्तान 6 अंक के साथ नंबर 2 पर रही, इसीलिए सेमीफाइनल में ये दोनों मुकाबले आप देखेंगे। आने वाले 2 दिनों में क्रिकेट किस तरह से आपको बिल्कुल नया टर्न लेता दिखाई देगा, क्योंकि भारतीय टीम के फैंस और शायद पाकिस्तान टीम के फैंस भी प्रार्थना यही करते होंगे, वो चाहते यही होंगे कि फाइनल में भारत पाकिस्तान की भिड़ंत हो। लेकिन बहरहाल आज अभी बात भारत और इंग्लैंड के होने वाले मुकाबले की, क्योंकि यह मुकाबला, और एक और खास बात जो भारतीय टीम के पक्ष में जाती है वो ये कि बीते 5 मैच जो T20 के हुए, इस सीरीज में नहीं, इसके पहले जो सीरीज में हुए वो 2021 में भी मैच थे, 2022 में भी हुए, बीते 5 मैचों में 4 मैच भारत जीता है और 1 सिर्फ इंग्लैंड जीत पाया है। तो ये जो भारतीय टीम के फेवर में जाती बात, और ये आशा भी कर सकते हैं भारतीय क्रिकेट प्रेमी की भारतीय टीम को फाइनल में खेलता हुआ देखेंगे। सामने कौन होगा, आशा कीजिए अच्छी टीम ही होगी। इस मैच में फिलहाल किन किन लोगों पर नजर रहने वाली है? फिलहाल पहले इंग्लिश खिलाड़ियों पर जॉस बटलर हैं और डेविड मलान हैं। इनके पिछले रिकॉर्ड भी हमारे पास है। डेविड मलान 10 मैच में उन्होंने 303 रन बनाए, 50 से ज्यादा का औसत स्ट्राइक रेट, 127 का स्ट्राइक रेट। और इसी तरीके जॉस बटलर 7 मैचों में 269 रन, 44 से ज्यादा का औसत और 152 का स्ट्राइक रेट। ये मैच इस सीरीज के नहीं, इस सीरीज से पहले यानी इस साल खेले जाने वाले जो मैचों में इनकी जो शिरकत रही, तो 7 में जॉस बटलर और डेविड मलान 10 में। इसी तरीके सूर्य कुमार यादव, भारत की ओर से ज्यादा 2 स्टार बल्लेबाज जो अभी तक आपको नजर आए हैं, सूर्य कुमार यादव, उन्होंने इस साल के अंदर 10 मैच खेले, 413 रन और 59 का उनका औसत रहा, बहुत शानदार, और 192 का स्ट्राइक रेट, ये भी जानदार। उस तरीके विराट कोहली 9 मैच खेले, 372 रन बनाए, 74 से ऊपर का उनका औसत है और 138 से ऊपर का, 39 के करीब का जाके स्ट्राइक रेट है। हमारे साथ आइए इस मैच पर चर्चा करने के लिए हमारे खेल विशेषज्ञ प्रवीण सिन्हा जी मौजूद है। प्रवीण, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। फिलहाल जो 4 नाम मैंने लिए भारतीय टीम की ओर से और इंग्लिश टीम की ओर से, कुछ कुछ स्टार खिलाड़ी और भी हो सकते हैं। किन खिलाड़ियों पर आपकी नजर खास रहने वाली, कहां फोकस रहेगा? राज, सबसे पहले तो ये सेमीफाइनल मुकाबला है, जाहिर है मतलब रोमांचक होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वर्ल्ड की टॉप 4 टीम्स जो हैं वो पहुंची हैं सेमीफाइनल में। बस एक दुर्भाग्य से लास्ट चैंपियन ऑस्ट्रेलियन टीम बाहर हो गई है, बट क्योंकि वो आपने बताया ही कि ग्रुप 1 में बहुत कड़ा मुकाबला था, 3-3 टीम में 7-7 पॉइंट्स लेकर इक्वली बराबर चल रही थी, बराबरी पर। बट रन रेट के आधार पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम आ गई सेमीफाइनल में। बहरहाल इस मामले में सबसे पहले बात की जाए कि भारत और इंग्लैंड का जो मैच है, इसमें किस पे नज़र रहेगी और कौन सा टीम का पलड़ा उस खिलाड़ी के कारण मजबूत रहेगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं। ये T20 क्रिकेट है, क्रिकेट का सबसे छोटा प्रारूप। आप इसमें पूरे 40 ओवर के मैच में 20-20 ओवर दोनों टीम जो है, इसमें ज़रा भी कहीं से भी चूक की बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। उसकी कोई भी कमी जो है वो आपको बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि एक समग्र टीम के रूप में, एक कंप्लीट टीम के रूप में अब जो है भारतीय टीम ने जिस तरह से लय हासिल किया है, जिस तरह से पिछले बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच जीतने के बाद ही उन्होंने दिखाया था कि भैया हम हार नहीं मानने वाले हैं, हम मतलब इंडियन टीम को जीत के अलावा और कुछ मंजूर नहीं है। कमोवेश यही स्थिति बांग्लादेश के खिलाफ भी आपने देखी होगी कि बारिश के ठीक पहले तक लग रहा था कि उनका पलड़ा भारी है, वो कहीं उलटफेर ना कर दे, लेकिन जैसे ही बारिश के बाद मैच शुरू हुआ, इंडियन टीम एकदम बदली हुई नज़र आई। तो ये दिखाता है, एक इंटेंट दिखाता है कि आप मैच में उतर रहे हैं तो आपकी मंशा क्या है, आप क्या चाहते हैं। पूरे टूर्नामेंट के दौरान देखें आप तो हमारे बल्लेबाज टॉप 5 में से या टॉप 4 में से बोलिए, सबके नाम पे एक अर्धशतक है कम से कम। रोहित शर्मा के नाम पे 1 है,
केएल राहुल के नाम पर 2 है, और सूर्य कुमार और विराट जो धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट के दौरान, इन दोनों के नाम पे 3-3 अर्धशतक है। यानी हमारी टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि लय में नहीं है। ठीक है, तो महज दो चार प्लेयर्स के बल पर आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते हैं, सेमीफाइनल मैच नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि ये नॉकआउट मुकाबला है। उसके अलावा 5वें नंबर पर जैसे हार्दिक पांड्या आते हैं, ऋषभ पंत आते हैं मान लो, क्योंकि दिनेश कार्तिक को कुछ जो मौके भी मिले तो उन्होंने ऐसा कुछ वो कुछ कर नहीं पाए, कुल 14 रन बना पाए शायद 3-4 मैचेस में। तो बल्लेबाजी में आप यूँ कहें कि 1 नंबर से लेकर नंबर 5 तक कम से कम जो है अच्छी बल्लेबाजी हो ही, इसमें 2-3 अर्धशतक हो तो सबसे अच्छी बात है। इसी तरह इसके अलावा अब गेंदबाजी पर आ जाइए, क्योंकि टीम वैसे तो जीतेगी नहीं ना, इंग्लैंड की टीम बहुत हल्की है नहीं। उन्होंने T20 का एक तरह से शुरुआत ही जनक वो माने जाते हैं, शुरुआत उनके यहाँ से ही हुई है। तो बड़े प्रोफेशनल हैं, वो भी बड़े मैच की टीम है, अभी वर्तमान 50 ओवर्स की चैंपियन टीम भी, तो एक उनके साथ भी मनोबल जो है वो पीछे से आता है कि हाँ भाई आत्मविश्वास है। तो हम लोग अभी और भी चर्चा करेंगे। गेंदबाजी में भी हमारी स्विंग बॉलिंग, जो कि बहुत पहले शुरुआती दौर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन विकेट पर ऑस्ट्रेलियन माहौल में हमारी तेज गेंदबाजी यूनिट जो है वो बहुत कारगर साबित होगी, और उन पर काफ़ी हद तक निर्भर करेगा कि मैच का परिणाम क्या होना है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा प्रवीण, इन पर मैं आऊँगा, लेकिन जो गेंदबाजी का जब आप बात करते हैं तो अब तक जो भारतीय टीम का सितारा बन के उभरा वो अर्शदीप है। उसका स्विंग किस तरह का कमाल करता है उसका भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि सैम कुरन हम इंग्लैंड में एक ऑलराउंडर के तौर पर भी और एक गेंदबाज के तौर पर भी बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। इस साल का सैम कुरन का रिकॉर्ड देखें ज़रा, 9 मैच उन्होंने खेले हैं, 20 विकेट लिए, 6.8 की इकॉनमी। और इस तरीके मार्क वुड इंग्लिश बॉलर 7 मैच खेले, 15 विकेट ले चुके हैं और 7.3 की इकॉनमी के साथ। इस तरीके अर्शदीप के जरा रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं। इस साल का 7 मैच के में 15 विकेट और 9 की इकॉनमी उनकी रही है। और अक्षर पटेल की भी चर्चा बीच में, क्योंकि 9 मैच उन्होंने इस साल खेले, 10 विकेट वो चटका चुके हैं। इस बार इस सीरीज में जरा मौका कम भले मिला हो, 8.7 की इकॉनमी के साथ। इन गेंदबाजी को लेकर के आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो जब आप चर्चा कर रहे थे कि स्विंग के किंग बन चुके हैं अर्शदीप, और उनको लगातार शुरू से मौका भी ठीक ठाक टीम में मिला ही, और वो अपने आप को साबित भी करते आए हैं। क्या इस बार आने वाले समय में भुवनेश्वर और बाकी गेंदबाजों से आप उम्मीद करते हैं? और इन टर्म्स ऑफ जब आप तुलना करते हैं अर्शदीप, कैसी समझ में आती है भारतीय गेंदबाजी? भारतीय गेंदबाजी बहुत सॉलिड है राज। अभी हम लोग वही चर्चा कर रहे थे, पहले बल्लेबाजी की बात हुई थी। अगर आपको चैंपियन बनना है, अगर आपको सेमीफाइनल फाइनल मैच जीतना है, क्योंकि आप विश्व कप से सिर्फ 2 कदम दूर हैं, और इन 2 मैचों में, इन 2 पड़ावों में बैट्समैन का जितना चलना जरूरी है उतना ही बॉलर्स का चलना जरूरी है। तो आपके साथ अच्छी बात है कि अर्शदीप एकदम वाकई स्विंग के किंग बनकर उभरे हैं। ये लेफ्ट हैंडर पूरी टीम, हर टीम को परेशान किया है। इन्होंने 5 मैचेज में 10 विकेट्स लिए हैं। इकोनॉमी रेट देखो राज कितना कम है, 7.83, मतलब महज कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मतलब अगर आप 7.83 के हिसाब से रन दे रहे हैं तो विपक्षी टीम ज़्यादा से ज़्यादा 150 रन बना रही है। इसी तरह भुवनेश्वर, उनके नाम भले ही 5 मैचेज में 4 ही विकेट्स हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक रेट कमाल का है पूरे वर्ल्ड कप में 5.40, बहुत मायने रखता है। 4 ओवर में सिर्फ आप 20-21 रन दे रहे हो राज, तो विपक्षी टीम वैसे ही दबाव में आ जाती है। जहाँ पर आप लास्ट ओवर्स में, 19वें ओवर्स में, अभी पिछले कुछ दिनों पहले की ही बात है, 2-3 महीने पहले की तक की बात है कि भारतीय टीम ढूंढ रही थी कि भैया 19वां ओवर कौन डाले। 19वें और 20वें ओवर में हम लोग 20-20, 22-22 रन खा जा रहे हैं। उसमें भुवनेश्वर अकेले दम आपको 4 ओवर में 20-21 रन महज देते हैं। उसके अलावा शुरुआती दौर में जो स्विंग उनकी बॉल होती है, विकेट्स भले ही उनके नाम पे नहीं है, क्योंकि हर विपक्षी टीम उनको संभल कर खेलती है। वो अनुभवी हैं, वो बॉल को दोनों ओर स्विंग कराने में सक्षम है। तो भुवनेश्वर का भी कमाल है। शमी ने दिखाया है कि जब जब आप कप्तान उन पर भरोसा जताया है, वो आते हैं या तो रन कंटेन करेंगे या विकेट निकाल के देते हैं। उनके नाम हालांकि इस वर्ल्ड कप में अभी 6 विकेट्स ही हैं 5 मैचेस में, लेकिन उनका भी इकोनॉमी रेट 6.11 बहुत अच्छा माना जाएगा राज। तो कुल मिलाकर जो मैं वही बातें कर रहा था कि
अगर टॉप 5 बल्लेबाजों को कंट्रीब्यूट करना ही होगा मैच जीतने के लिए, तो उसी तरह हमारे स्विंग बॉलर्स को कंट्रीब्यूट जिस तरह से करते आ रहे हैं, जिस लय में है वो, उसको बरकरार रखना ही होगा, तभी हम लोग मैच जीतने में सफल होंगे। और अच्छी बात यह है कि पूरी टीम रिलैक्स्ड है, पूरी टीम का आत्मबल मनोबल बढ़ा हुआ है, उनको कहीं कोई शक शुबह वाली बात नहीं है। और इसमें एक बात मैं ये जोड़ना चाहूँगा राज, शायद आप और भी चर्चा करना चाहेंगे इस पर बाद में। एडिलेड का विकेट है जिस पर मैच हो रहा है, इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच, बेसिकली रात का मैच है, लेकिन वहाँ पे अब जो है मौसम बदल गया है, गर्मी की शुरुआत हो गई है, मतलब गर्म माहौल है। अब बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है, ठिठुर नहीं रहा है, प्लेयर्स को परेशानी नहीं होगी फील्डिंग करने में या बॉल डालने में, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो इस विकेट पर बॉल ठहर कर भी आएगी, थोड़ी रुक कर भी आएगी और टर्न भी लेगी। तो भारतीय टीम की ओर से 2 स्पिनर कॉर्नर रहेगा, उस पर बहुत मायने रखता है, उस पर काफ़ी दारोमदार होगा, वो कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर साबित ना हो। तो देखना ये होगा कि हम टीम की ओर से 2 स्पिनर्स किससे चुना जाता है। अब तक जैसे चल ही रहे हैं अक्षर पटेल और आर अश्विन चल रहे हैं, तो पूरी संभावना है कि कल कलाई के गेंदबाज युजवेंद्र चहल को टीम में शामिल किया जाए, तो देखिए फिर मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, पूरी टीम में जो खिलाड़ी हैं वो अपने अपने तरीके से कहीं ज़्यादा कंट्रीब्यूट ज़रूर कर रहे हैं। कि जब आपने अर्शदीप शमी भुवनेश्वर की विकेट की बात की, तो साथ में ये भी जोड़ें, हार्दिक पांड्या ने भी 5 मैच में 7 विकेट चटकाए हैं। उस तरीके अश्विन ने भी 5 मैच में 6 विकेट चटकाए हैं। लेकिन अश्विन को आप ज़्यादा बड़ा रोल देना चाहते हैं, या फिर अश्विन के बारे में, क्योंकि हमने पिछले शुरुआत के मैचों में देखा बहुत इंटरेस्टिंग ज़्यादा नहीं था। अश्विन और दिनेश कार्तिक की हम चर्चा पहले भी कर चुके कि फंबल्स के तौर पे, रोहित शर्मा के बारे में भी कुछ खबरें आई लेकिन ज़रा अपुष्ट हैं। तो टीम में कितने बड़े बदलाव आप देख सकते हैं फिलहाल? राज, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो मतलब वहाँ से खबरें आ रही हैं, उस हिसाब से रोहित शर्मा को ठीक है अभ्यास के दौरान चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने बर्फ वगैरह सिकाई करके आराम करके वापसी अगले दिन, आज के दिन वो फिर से अभ्यास पर उतरे। इसलिए ये ऐसे कोई खतरे वाली बात अब तक तो भारतीय खेमे से नहीं आई है कि रोहित शर्मा नहीं भी खेल सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, अभी अश्विन की बात आपने की, तो अश्विन के साथ बड़ी अच्छी बात यह कि वो सबसे अनुभवी गेंदबाज है आपकी टीम में। उसके अलावा जैसे पिछले दिनों विराट कोहली ने महिला जयवर्धने को छोड़कर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विश्व कप T20 विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, उसी तरह अश्विन ने महज 23 मैचेज में 32 विकेट लेकर भारत के टॉप बॉलर बन चुके हैं वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि तो है, ये इसको नकार तो सकते नहीं है, जाहिर है लंबा अनुभव भी है। इस अनुभव के बल पर ये अच्छी बात है कि उन्होंने रिदम हासिल किया। वो जिम्बाब्वे के खिलाफ कहने को नो डाउट पिछले बल्लेबाजों के उनके 3 विकेट्स मिले 22 रन देकर, लेकिन विकेट्स मिले, और विकेट्स मिले इसका मतलब आपने लय हासिल की, आपने अपने गेंद की ऊंचाई से, गेंद की फ्लाइट से, चाहे गेंद की गति से बीट तो किया बल्लेबाजों को। तो मुझे लगता है कि आर अश्विन अब अंतिम एकादश में बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने लय हासिल कर लिया है। और एकमात्र चेंज जो मुझे दिखता है, मुझे लगता है कि अक्षर पटेल की जगह पर युजवेंद्र चहल को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि और टीम मैनेजमेंट भी शायद इस पर विचार कर ही रहे होंगे वो लोग, क्योंकि इंग्लैंड कभी भी राइट आर्म लेग स्पिनर के खिलाफ बहुत सहज महसूस नहीं करते उनके बल्लेबाज, और बड़ी डेप्थ भी है उनके पास। और चहल के साथ सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो इतने अच्छे, इतने आक्रामक गेंदबाज हैं, इतने डिसेप्टिव हैं कि वो जब आप उनकी ओर गेंद उछालेंगे तब वो आपको विकेट निकाल कर देते हैं। तो उस कंडीशन में मुझे लगता है एकमात्र चेंज की ज़रूरत है, वो है अर्शदीप की जगह युजवेंद्र चहल को अंतिम एकादश में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, और आइए अब जरा भारतीय बल्लेबाजी पर नजर डालें। अब तक भारतीय क्रिकेट फैंस जिनकी बल्लेबाजी देखने के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन बेताब रहते हैं, सूर्य कुमार यादव, और उनका भी ज़रा एक बार रिकॉर्ड ज़रा नज़र मारे। सूर्य कुमार यादव ने इन 5 मैचों में 225 रन बनाकर 194 का स्ट्राइक रेट, औसत 75, और ये है सूर्य कुमार यादव की स्काई पारी। और दूसरा ज़रा बात करूं विराट कोहली, जी हाँ,
लगभग मुझे लगता है कि अब तक के सबसे ज़्यादा भरोसेमंद बल्लेबाज के तौर पर एक मैच को छोड़कर बाकी विराट कोहली लगभग अपनी भूमिका पूरी निभाते ही रहे हैं। 5 मैचों में उन्होंने 246 रन, 139 का स्ट्राइक रेट, 123 का औसत। ये सूर्या और विराट कोहली, ये दो बल्लेबाज ऐसे हैं जो शुरुआत में, आपको ओपनिंग बैट्समैन की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन इनके ऊपर ज़रा भरोसा ज़्यादा किया जा सकता है। प्रवीण, इन पर भी नज़र रहेगी सबकी? निश्चित तौर पर। और राज, बल्कि हमारी टीम की तो ये दोनों ताकत हैं, और ये दोनों लगातार ही चले, 3-3 हाफ सेंचुरीज इनके नाम पे भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ओपनर्स की हम लोग बाद में बात करेंगे ही, एक मिडिल ऑर्डर को जो मजबूती देने वाली बात होती है, और जो जिस तरह से ये दोनों पारी को आगे बढ़ाते हैं। विराट कोहली भले थोड़ा समय लेते हैं पारी जमाने में, लेकिन जमते ही फिर उनकी जब आंखें जम जाती हैं तो फिर वो धुआंधार शॉट खेलते हैं। और सूर्या को वाकई नमस्कार है, मतलब ये चारों तरफ 360 डिग्री प्लेयर कहे जाते हैं। पूरी विपक्षी टीम, कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो एक बल्लेबाज वो सूर्य कुमार यादव से भयभीत ना हो। बॉलर्स के लिए अबुझ पहेली हैं, आगे डालो तो शॉट खेल लेंगे, कवर्स के ऊपर मार लेंगे, पीछे डालो तो स्कूप करते हैं, और ऐसे स्कूप जो कि सोच भी नहीं सकते। विकेट कीपर, थर्ड मैन, सबके पार बॉल चली जाती है 6 रन के लिए, चौके के लिए। तो उनके स्कूप शॉट जो है उस पर उन्होंने बड़ी मेहनत की है, और उसका कोई कार्ड ढूंढ नहीं पा रहा है। इनका स्टांस जो है वो फिर से अगर मतलब कंफ्यूज करने वाला है इनको, सामने वाले गेंदबाजों को। तो कुल मिलाकर के ये आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है, ये दोनों बहुत बड़ी ताकत है। अब तक लगातार चलते रहे, एक नहीं चलेगा तो दूसरा चलेगा, और सेमीफाइनल में उम्मीद कीजिए कि दोनों चले तो विश्वास माने राज, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है फाइनल में कदम बढ़ाने की। सूर्य कुमार ने वैसे अपनी ये जिस तरह के शॉट्स खेलते हैं जिनका कहीं क्रिकेट की डिक्शनरी में कहीं कोई जिक्र नहीं है, अंपायर कोच सब फेल हो जाते हैं, इस शॉट को कहे क्या, कमेंटेटर्स को पता नहीं होता ये शॉट मारा कैसे गया, कौन सा ऐसा फुटवर्क है, लेग वर्क है, समझ नहीं आता है। तो इसीलिए मिस्टर 360 डिग्री आप उनको ज़रूर कहिए। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो टेनिस बॉल से उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है, जिससे इस तरह के शॉट्स उन्होंने ईजाद किए। और मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी के लिए एक नए किस्म की बैटिंग का ये आइडिया छोड़कर, जब भी इनका रिटायरमेंट होगा, बहुत समय है, 32 साल के अभी हैं, कुछ समय और उनका बाकी है। लेकिन ज़रा आए, सबसे ज़्यादा चिंता भारतीय टीम के पास ओपनिंग जोड़ी को लेकर, सलामी बल्लेबाजों की सलामी जोड़ी की का कमज़ोर जोड़, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सलामी बल्लेबाजों में ज़्यादातर रोहित शर्मा ने अब तक निराश ही की है। इन 5 मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन या बहुत कमज़ोर प्रदर्शन कहा जा सकता है, कप्तान के नाते, ओपनर के नाते, कप्तान के नाते नहीं, ओपनर के नाते बहुत कमज़ोर रहा। और साथ में केएल राहुल भी 2 मौकों को छोड़कर 3 में अधिक कुछ खास कर नहीं पाए। ऐसे में सलामी जोड़ी कितनी बड़ी चिंता है आपके लिए प्रवीण? सलामी जोड़ी एक साथ दोनों नहीं चल पा रही है, मतलब केएल राहुल और रोहित शर्मा, क्योंकि अलग अलग मैचेस में दोनों ने 1 और 2 हाफ सेंचुरीज मारी। बट ये आप सही कह रहे हैं कि एक चिंता का विषय तो है राज, क्योंकि आप एक बड़ी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, जो टीम अब तक तमाम बातों को पीछे छोड़ दें तो सेमीफाइनल में पहुंच गई है, और कहीं बहुत ज़्यादा मशक्क़त परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ हुआ या बांग्लादेश के खिलाफ हुआ, वो सब कुछ एक पेशेवर क्रिकेटर्स जानते हैं कि कैसे जीता जाता है मैच। लेकिन अब चूँकि बड़ा मैच है, नॉकआउट मैच है, और ये भारतीय टीम का एक इतिहास रहा है काफ़ी लंबे समय से कि भारतीय टीम ग्रुप दौर में भले ही अगर एक आध प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो ज़बरदस्त वापसी करते हुए एटलीस्ट सेमीफाइनल तक की तो पहुंच ही जाती है। लेकिन वहाँ पे एक फंबल होता है, वहाँ पे कोई ना कोई कमी रहती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक दबाव ओढ़ लेते हैं टीम, जिसकी वजह से भारत काफ़ी सालों बाद, मतलब 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उसके अलावा कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाई है। तो ओपनर का चलना बहुत ज़रूरी है, और दोनों ही मतलब बल्लेबाज क्लास के हैं, रोहित हो चाहे केएल राहुल हो, दोनों क्लास के हैं। दोनों ने कम से कम इतना तो दिखाया ही है कि उनका बल्ला चल रहा है। लेकिन क्या है राज की एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, जो मेरा मानना है। आप इंग्लैंड के बॉलर्स को देख ही रहे हैं, मार्क वुड और सैम करन, ये दोनों मतलब धुआंधार बॉलिंग कर रहे हैं बॉस। 4-4 मैचेस खेले इन दोनों ने, क्योंकि एक इनका 5वां मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रद्द हो गया था, जिसके कारण अंक बांटने पड़े थे इनको। 4-4 मैच में 14 ओवर
की भी गेंदबाजी नहीं की इन्होंने। एक मार्कवुड ने 14 ओवर किए और सैम करन ने 14.3 ओवर्स, और दोनों के नाम पे 10-10 विकेट्स हैं। तो आपको संभल कर तो खेलना ही होगा। शुरुआत भले ही धीमी हो जाए, अब तक इंडियन टीम एक रणनीति शायद ये बनाकर चली आ रही थी कि 6 ओवर में फर्स्ट पावर प्ले में हम लोगों को कम से कम 50-60 रन मार लेने हैं। शायद इसी मंशा से चल रहे थे, और कल के मैच में स्ट्रैटेजी चेंज करना होगा भारत को। थोड़ी देर के लिए ही सही रोहित शर्मा को विकेट पर टिकना होगा। अगर वो टिक गए तब फिर बात आगे बनेगी। फिर हम लोग इसको कमज़ोर जोड़ी नहीं कहेंगे, एक बेहतर शुरुआत कह सकते हैं हम लोग। आपने ठीक कहा। और कमज़ोर जोड़ी पर ज़रा एक नज़र दोनों पर डालते हैं। केएल राहुल ने 5 मैचों में 123 रन, 121 का स्ट्राइक, औसत 24 का, 250 लगा पाए हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने बहुत निराश किया, 5 मैचों में सिर्फ 89 रन, और इनका स्ट्राइक रेट 109 का रहा, बहुत नहीं, औसत 17 का, बहुत वीक, और 150 सिर्फ। ये है कप्तान का फ्लॉप शो। लेकिन चलिए इंतज़ार कीजिए, देखिए क्या होता है। आज अपने दर्शकों से फिलहाल इस शो में अभी अनुमति चाहेंगे, लेकिन इंतज़ार कीजिएगा दोनों सेमीफाइनल का मुकाबला क्या होता है, और क्या भारतीय टीम फाइनल में अपने चिर प्रतिद्वंदी से भिड़ती है, तो शायद उस फाइनल का मज़ा और दुगना तिगना हो जाएगा। लेकिन दूसरे सेमीफाइनल में भी दोनों ही टीमें, न्यूजीलैंड को भी हम हल्के में नहीं ले सकते। आशा करें एक मजबूत टीम भारतीय टीम के सामने फाइनल में होगी। अभी के लिए इतना ही, अनुमति दीजिए प्रवीण। मुझे लगता है दर्शकों से अनुमति लेने का वक्त है। नमस्कार।